नमस्कार। जय परमहंस महाराज की जय। जय परमहंस महाराज की जय। ये परमहंस धारकुंडी महाराज जी का आश्रम है। धारकुंडी जो कि मध्य प्रदेश में सतना जिले में आती है। जैसे इस पहाड़ के हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे यूपी लग जाता है, तो ये एमपी और यूपी का बॉर्डर है। और इस बॉर्डर में ये बहुत ही विशाल आश्रम बना है। ये आश्रम, ये पानी जो प्राकृतिक नेचुरल आता है, कुंड है यहाँ पर और कुंड से ये झरना आता है। ये झरना कभी जब हमने बचपन में देखा था बहुत ही गहरा हुआ करता था। अब धीरे धीरे उस गहराई को कम कर दिया गया है क्योंकि पब्लिक बहुत आती है और किसी के ग्रुप में या इस तरह के खतरा को देखते हुए उसे धीरे धीरे कम करता गया और अभी बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन जब पहले कभी मुझे याद है जब मैं छोटी थी और यहाँ आया करती थी तो वो नज़ारा ही कुछ और होता था। वो बहुत गहरा था, बहुत बड़ा जो वाटरफॉल है वो आता था नेचुरली 12 महीना, ये चाहे ठंड हो गर्म हो कोई भी। तो बारिश के दिनों में तो रहते ही था, ये 12 महीना रहता है। समर में भी आपको वही देखने को मिलता है, अभी भी है इस तरह से। और ये पाताल से कहीं मतलब पानी जो आता है पहाड़ के नीचे से आता है। पाताल गंगा बोलते हैं यहाँ पर है। कुंड है, अंदर बंद कर दिया गया है, अंदर जाना मनाही होती है तो वहाँ पर बंद ब्लॉक करके रखते हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमयी जगह है। परमहंस महाराज जी की अगर बात करें स्वामी जी की, तो हम यहाँ सब स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी के नाम से ही फेमस है परमहंस महाराज। जो चित्रकूट के अमसोइया जी थे उनके शिष्य भी रहे हैं परमहंस महाराज जी। और इनका बहुत गहरा संबंध था। बहुत इन्होंने तपस्या की, यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की। तो जो हमारे नानी लोग थे, वो मम्मी लोग या मेरे फादर वो बताते थे, हम बहुत छोटे में जाते थे तब तो परमहंस महाराज जी यहाँ बैठते थे, मोस्टली यहीं पर होते थे धारकुंडी में। आजकल आश्रम जो है वो मुंबई में भी है, मुंबई में बादलापुर में आश्रम है और ज़्यादातर महाराज जी, परमहंस गुरु महाराज जी वहाँ पर रहते हैं। एक बात और बताऊँ कि परमहंस महाराज जी अभी 101 साल के हो चुके हैं और बहुत दिनों से मेरे दर्शन नहीं हो पाए परमहंस महाराज जी के। ये जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तो उसी टाइम पे मेरे दर्शन हुए थे। उसके बाद मैं फिर से अब तो मुंबई ही जाना पड़ेगा बादलापुर, क्योंकि आजकल बादलापुर में ही रहते हैं परमहंस महाराज जी। तो आप समझ सकते हैं कि परमहंस महाराज जी का, स्वामी जी का ये बहुत चमत्कारिक आश्रम, और ये पहला आश्रम है उनका जब उन्होंने तपस्या कहते हैं यहीं पर बैठ के की। गुफा है यहाँ पर नीचे, जो गुफा को अभी बंद किया गया है, अंदर पानी जाता है, वहाँ किसी को भी जाना मना नहीं था। बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई बाबा बैठता है, तपस्या करता है। तो कहते जब लकड़हारे या जंगल में जो लोग काम करने आते थे, जिस तरह से ये पानी का एक स्रोत यहाँ पर है, यहाँ से ये वाटरफॉल है, धीरे धीरे आगे बन करके बहुत बड़ी नदी बन जाती है, लेकिन ये यहाँ से वाटरफॉल बन के जाता है। तो लोग पानी पीने के लिए यहीं आते थे जंगल। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यहाँ कोई बाबा होते हैं, तपस्या करता है। तो मम्मी लोग बहुत ही नेचुरली, जो जानते हैं वहाँ के लोग, वो स्टोरी बताते थे कि किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ अपनी तपस्या में लीन रहते थे। कभी कभी लोग आते थे उनके खाने वाने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि वो धीरे धीरे करते करते लोगों को बड़े फेमस हो गए। लोग ज़्यादा आने लगे कि अरे कोई महात्मा रहते हैं और इतने तपस्वी हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल मौन रहते हैं। खैर, कहते हैं कई वर्षों बाद उनकी इतनी ख्याति हो गई, बढ़ती गई कि लोग कुछ थे वहाँ पे टिकरिया के पास में एक सज्जन थे, उन्हें पता चला और धीरे धीरे लोगों ने एक आश्रम बनवाना शुरू कर दिया। तो एक आश्रम बना, फिर बहुत सारे आश्रम बन गए यहाँ पे, बहुत बड़ा। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, अभरखन का मेला कहा जाता है। तो सातवां इतवार कहते हैं कि गंगा नहाने जैसा फल मिलता है। तो कहते हैं अर्जुन भी इस जगह पर आकर के अर्जुन भी कई वर्षों तक रहे। जब वो वनवास में थे, अर्जुन पांडव जब थे, तो यहाँ पे पांडव कुंड भी है और पांडव कहते हैं कई वर्षों तक वहाँ पर रहे, तपस्या किया और जल के लिए। तो पांडव कुंड बोला जाता है, उसे भी बहुत पवित्र मानते हैं हमारे। तो इस तरह से स्वामी जी की ख्याति बढ़ती गई उनकी और बहुत बड़ा आश्रम बन गया। और गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, कई शहरों से दूर दूर से लोग आते हैं, जगह से आते हैं। धीरे धीरे
स्वामी जी का आश्रम यहाँ पर बना, बादलापुर में बन गया, मुंबई में, सतना में भी बना है, तो कई जगह आश्रम बन गए। और पहले कुछ सतना में रहते थे, कुछ सतना से अभी बादलापुर में ज़्यादा रहते हैं। तो अब जो भक्तों को दर्शन करने होते हैं महाराज जी के, तो बादलापुर जाते हैं। और सिर्फ परमहंस महाराज जी के, स्वामी जी के फॉलोवर्स सिर्फ यहाँ पर नहीं है इंडिया में, इंडिया से बाहर से बहुत लोग आते हैं। टूरिस्ट आते थे, धारकुंडी आते थे, धारकुंडी अभी भी विजिट करते हैं धारकुंडी को। और अब ज़्यादातर फॉलोवर्स बादलापुर जाते हैं, बादलापुर में जो बड़ा आश्रम बन गया। लेकिन पहला मेन आश्रम जो है वो यहाँ का है, स्वामी जी का। और हम अपने आप को बहुत ही धन्यवाद समझते हैं कि हम वहाँ के हैं। और हमें अपने बचपन में बहुत बार ऐसे गए और बहुत ही ऐसे बैठ करके हमने प्रवचन सुना है, महाराज जी के दर्शन लिए हैं। तो हमारे यहाँ से तो बस 5 किलोमीटर था हमारे गांव से आश्रम। तो जब भी कभी कुछ प्रोग्राम होता था, कुछ भी फंक्शन होता था, कोई शादी ब्याह या कुछ भी होता था, ऐसे बड़े छोटे फंक्शन, तो उसके बाद धारकुंडी जाया ही जाता था कि महाराज जी के दर्शन ले आया जाए, महाराज जी का आशीर्वाद ले आया जाए। तो फैमिली के लोग जाते थे, सभी जाते थे दर्शन के लिए, तो वो मौका मिलता था। अब तो खैर सब बाहर रहने लगे और महाराज जी भी अब बाहर रहने लगे, हम भी बाहर निकला है। तो अब कई वर्षों से उतना हो नहीं पा रहा, महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। लेकिन महाराज जी का जो आश्रम है, वहाँ की जो देख रेख करते हैं, बहुत बाबा हैं यहाँ पर, बहुत सारे महात्मा हैं जो आकर यहाँ पर तपस्या करते हैं। और मेन जो है, अब महाराज जी बादलापुर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रेख पूरे जो यहाँ के मेन और दूसरे बाबा हैं उनके देख रेख में, उनके अंडर में। तो आज भी यहाँ पर अगर आप शाम में आते हैं तो आपको खाने की व्यवस्था होती है, आपको लंगर प्रसाद मिलता है। यहाँ की ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं। ये चाहे यहाँ का वाटरफॉल हो, यहाँ का जो पांडव कुंड है, झरना है, वहाँ पे 7 तरह के झरने मिलते हैं आपको, जहाँ बहुत ऐसा लगेगा, हाथ लगाएंगे आपको लगेगा ये पानी जो आ रहा है झरने का वो बिल्कुल बर्फ है। गर्मी में भी बहुत धूप है, धूप है, और पानी जब आप हाथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल बर्फ जैसा लगेगा, जैसे फ्रिज से निकला हुआ पानी बर्फ गिर रहा है। इसी तरह कई जगह गर्म पानी निकलेगा, तो कई तरह के वो गर्म और ठंड पानी निकलता है। और एक खासियत और है यहाँ की कि कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, वो कभी वाटर जो कुंड है वो कभी फुल नहीं होता, उसमें पानी घुटने तक रहता है, वो घुटने तक ही रहता है, उससे कम ज़्यादा नहीं होता है। तो वो ये एक बहुत ही चमत्कारिक है, ये वाटरफॉल बहुत चमत्कारिक है। महाराज जी जहाँ तपस्या करते थे वो पूरा अंदर गुफा है, और वो गुफा कितनी लंबी जाती है कोई आज तक नहीं गया, तो वहाँ पर बंद करके रखा गया है उस गुफा को, तो पूरे अंदर है। और पानी वहीं से आता है, जो झरने का स्रोत है वो वहीं से अंदर से आ रहा होता है। तो ये एक इतना अच्छा आश्रम जहाँ पर आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और इतने बड़े तपस्वी महापुरुष संत जो कि यहाँ पर बिना प्रचार प्रसार के हुए। और आज कहते हैं स्वामी जी का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो धन्य हो जाता है। गुरुओं का, महात्माओं का, संतों का अगर हम संगत में हो, उनका आशीर्वाद मिले तो जिंदगी अपने आप ही सुधर जाती है। स्वामी जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं शायद दूसरे वीडियोज में आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन ये आप देखिए कि आश्रम कितना विशाल, बहुत बड़ा आश्रम बना है, बहुत खूबसूरत आश्रम बना है। ये बहुत ही घनघोर जंगल जिसे बोलते हैं यूपी का। कभी कहते हैं यहाँ पे डकैत हुआ करते थे, आते थे, पानी पीने का उनका यही जगह हुआ करता था, और उस जमाने में वो वहाँ बैठ करके तपस्या शुरू किया। महाराज जी की कृपा सब पर बनी रही है, और उनकी और लंबी आयु हो, और फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय परमहंस, जय परमहंस, जय